झारखंड में मची चीख पुकार। बीते 24 घंटे में कोरोना से 62 मौतें। राज्य में मिले 5041 नए संक्रमित। रांची में मिले सबसे ज्यादा 1361 नए कोरोना केस। और मोतिहारी में पुलिस छापेमारी के दौरान महिला की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। महिला की हत्या का लगाया आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर एनडीए में ही घमासान तेज हो गया है। नाइट कर्फ्यू को लेकर बिहार भाजपा प्रदेश संजय जायसवाल की आपत्ति को लेकर जेडीयू और बीजेपी यहां आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा पर जोरदार हमला करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस देश में कोरोना को हटाने में लगा है, कोरोना को भगाने में लगा है और कोरोना के जंग को जीतने में लगा है। जिनको जो राजनीति करनी है करे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति कोरोना से लड़ने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर एनडीए में घमासान तेज हो गया है। नाइट कर्फ्यू को लेकर बिहार भाजपा प्रदेश संजय जायसवाल की आपत्ति को लेकर जेडीयू और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं, जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर जोरदार हमला करते हुए यहां पर कई आरोप लगाए हैं। एनडीए में यहां घमासान मच चुका है। जेडीयू और बीजेपी अब आमने सामने यहां नजर आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के फैसले पर यहां सियासत शुरू हो गई है। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर एनडीए में ही अब घमासान तेज हो गया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर एनडीए में ही घमासान होने की खबरें तेजी से सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से अंजलि नाइट कर्फ्यू को लेकर लगातार जो है पक्ष विपक्ष आमने सामने गिर गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर नाइट कर्फ्यू का एक डिसीजन लिया गया था, जिसको प्रभावी करने के लिए आज उसका तीसरा दिन है। और लगातार इसमें जो पुलिस प्रशासन है वो सड़कों पर दिख रही है। 9 बजे से 6 बजे सुबह तक का ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें हम तो लोगों का ये मानना है, विपक्ष का ये मानना है कि अगर लॉकडाउन की स्थिति होती की जा रही है वो नहीं हो पाती। लॉकडाउन को पहले ही प्रभावी कर देना चाहिए था, लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि लॉकडाउन को अंतिम निर्णय रखा जाए, ताकि जो परिस्थितियां बीते वर्ष झेला गया है वो परिस्थितियों को फिर से दोहराया ना जा सके। इसके लिए सभी राज्य जो हैं वो अंतिम निर्णय लें ताकि लॉकडाउन लगा सके, कंटेनमेंट जोन बनाए, छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए, ताकि प्रसार को, कोरोना के प्रसार को रोका जाए। ऐसे में अगर बात करें हम तो राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी साफ तौर पे निशाना साधते हुए ये कहा है कि नाइट कर्फ्यू का प्राविधान जो है वो उनके ही सरकार के ही पक्ष के लोग जो हैं वो अब उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो ऐसे में जो लॉकडाउन का जो कानून लगाया गया है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जी अनिल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से नाइट कर्फ्यू का फैसला ये लिया गया है, कितना कारगर ये साबित हो रहा है? क्या किसी तरह से कोई फायदा मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है नाइट कर्फ्यू की वजह से? जी कंचन, अगर बात करें हम तो देखा जाए तो सभी जगह जो है प्रभावी रूप से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हाँ। वहीं अगर सड़कों की बात करें तो लोग भी जो है वहां अब कम ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो बेवजह सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं उनसे फाइन भी वसूला जा रहा है और उनको यह हिदायत भी की जा रही है कि नाइट कर्फ्यू का पालन करें, ताकि जो संक्रमण का प्रसार है उसे कम किया जा सके। नाइट कर्फ्यू का पालन यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं अनिल, क्योंकि लगातार जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं उन तस्वीरों में कई लोग ऐसे भी हैं जो नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग बेपरवाह भी नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर तो तमाम स्थितियां जो है वो अब नाइट कर्फ्यू की ओर बढ़ चली है। सभी लोग इसको बखूबी ढंग से पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेवजह लोग जो बाहर निकल रहे हैं या फिर पार्टी शादियों का अभी जो माहौल है उसमें आते जाते दिख रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर भी
खास तौर पे पुलिस की निगाह पड़ी है और लॉकडाउन के नियमों का ये नाइट कर्फ्यू के पालन का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में कई लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं और उन्हें नियम भी समझाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी के शाहजहांपुर में उल्लासनगरा रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया, जहां चंडीगढ़ से लखनऊ जा रही चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस के वहां पहुंचने तक गेट बंद नहीं किया गया, जिस कारण तेज रफ्तार ट्रेन ने क्रॉसिंग से गुजर रहे ट्रक समेत 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ राहगीर भी यहां घायल हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम, एसपी और रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां सीओ ने बताया कि 5 लोगों के शव मिले हैं, जिनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल घायलों को इलाज और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चंडीगढ़ से सफ़र कर रहे थे मरदोई के लिए। ये हादसा कम से कम 5:20 के करीब ही हुआ। 2 ट्रक के बीच में ये टकराव हुआ इनका, और हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ हमला या टकराव कुछ ऐसी हुआ महसूस। तो एकदम से ही ट्रेन रुकी और ट्रेन पटरी से नीचे आ गई। कटरा जनपद शाहजहांपुर के रेलवे फाटक पर स्पेशल ट्रेन जो चल रही है 50-12, ये चंडीगढ़ से लखनऊ जा रही थी और यहाँ पर रेलवे फाटक पर ग्रीन सिग्नल होने के कारण, जैसा कि ट्रेन के ड्राइवरों ने बताया, ट्रेन फुल स्पीड पे थी और वहाँ पर बीच में एक ट्रैक्टर ट्रॉला, एक ट्रक और एक DCM और 2 मोटरसाइकिल की चपेट में आ गए। बरेली और शाहजहांपुर के बीच में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन का नंबर था 50-12 डाउन, लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन उल्लासनगर क्रॉसिंग से जब गुजर रही थी तो क्रॉसिंग के पास एक ट्रक, एक DCM और एक मोटरसाइकिल ट्रैक पर खड़ी थी और उससे होकर ट्रेन गुजर गई है, जिसमें एक परिवार के 3 लोग और एक परिवार का 1 व्यक्ति तथा एक अन्य परिवार का 1 व्यक्ति, कुल 5 व्यक्ति की डेथ हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी मृतक व्यक्तियों के आश्रितों के लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है आर्थिक सहायता की। तो इस प्रकार से 5 मृतकों के परिवारीजनों को, उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो कोविड-19 ने देश विदेश में हाहाकार मचा दिया है। बिहार का हाल भी काफी यहां पर दयनीय दिखाई नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में अस्पताल प्रशासन को सजग होना चाहिए। वहीं समस्तीपुर के कोविड-19 अस्पतालों का हाल बेहाल यहां पड़ा हुआ है। कोरोना काल में अस्पतालों से डॉक्टर और नर्स लापता नजर आ रहे हैं। ऐसे में गंभीर बीमारी वाले मरीज काफी परेशान है। मामला थाना क्षेत्र के मोरदीवा पंचायत स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरदीवा का है, जहां 12 बेड का स्पेशल कोविड-19 अस्पताल बनाया गया, पर डॉक्टर और नर्स ही यहां पर नहीं है। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों के परिजनों ने खुद ही ऑक्सीजन लगाया। स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे तो कर रहा है, लेकिन दावों में कितनी सच्चाई है, दावों में कितनी हकीकत है, वो आप सबके सामने है। तो कोविड-19 ने देश विदेश में हाहाकार मचा दिया है। बिहार का हाल भी काफी दयनीय यहां पर नजर आ रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता कैसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसर, समस्तीपुर के कोविड-19 अस्पताल का हाल बेहाल नजर आ रहा है। यहाँ पर मरीज तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ना यहाँ डॉक्टर्स हैं, ना यहाँ पर नर्स है, बल्कि यहाँ पर मरीजों के परिजन जो हैं उनको खुद ही ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है। इतनी बदहाल व्यवस्था क्यों? जबकि अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने कोविड अस्पताल बना दिया, हमारे पास ये ऑक्सीजन सुविधा मौजूद है, बेड मौजूद है, नर्स मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है। मगर समस्तीपुर की मैं आपको जो ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये तो मोरदीवा प्राथमिक उस स्वास्थ्य केंद्र जो है तो मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ता है और समस्तीपुर शहर से जो है 8 किलोमीटर की दूरी में है, पूर्व साइड में पड़ता है। और लगातार जो है ये कोविड को स्पेशल वार्ड बनाया गया था पिछले वर्ष, जब कोविड-19 का जब
संक्रमण तेज हुआ था, उसको लेकर जिला प्रशासन ने बनाया था। हालात ये रहा है कि इस हॉस्पिटल की जो है स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही। जो भी स्टाफ है, जो इनके जो डॉक्टर हैं, जो इंचार्ज है, वो कोई भी नजर नहीं आते हैं। बस नाम के लिए जैसे बोर्ड लगा हुआ है और मरीज आ रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए, मगर डॉक्टर मौजूद नहीं। हालात ये है कि मरीज को खुद से अपने पेशेंट को जो है ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और जिला प्रशासन साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि जिला प्रशासन के रहते हुए इस तरह की व्यवस्था आखिर ग्रामीण इलाके में क्यों मिल रही है, जहां लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं मगर डॉक्टर मौजूद नहीं है। ऐसे में हालात और बदतर होती जाएगी। लोग सरकारी डॉक्टर अस्पताल में जाना पसंद नहीं करेंगे। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लापता नजर आ रहे हैं। पूरी खबर है ये, जहां पर लगातार मरीजों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। फोनो जोड़ रहे हो ना? रक्सौल शहर के बाजार के पास संचालित मिठाई दुकान में देर रात अचानक से गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से हड़कंप मच गया, जिसके चलते दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं लोगों ने दमकल की टीम को जानकारी दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि होने की खबर सामने नहीं आई है। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत राजधानी रांची में साफ तौर पर देखने को मिली, जहां रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पुलिस की तैनाती की गई, जिसकी अगुवाई रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा कर रहे हैं। वहीं अल्बर्ट एक्का चौक से विभिन्न रूटों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। एनएमसीएच अधीक्षक की ओर से जारी किए गए पत्र में रेमडेसिविर दवा की कोरोना में जरूरत नहीं है बताया गया है, जिसके बाद राज्य की सरकारें यहां घेरे में हैं। दरअसल यहां पर रेमडेसिविर दवा को WHO के गाइडलाइन में जरूरी बताया गया था, जिसके बाद राज्य में इसकी कालाबाजारी यहां धड़ल्ले से शुरू हो गई है। जिसके बाद राज्य में कालाबाजारी को लेकर यहां कई सवाल भी उठ रहे हैं। एनएमसीएच अधीक्षक के पत्र के बाद सरकार पर कई सवाल भी उठाए गए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे एक साजिश भी करार दिया है और कहा है कि यहां पर जिस तरीके से दवा की कमी होने की वजह से सरकार और अस्पताल प्रशासन ने ऐसे पत्र जारी किए हैं, इससे वो सवालों से बच सके। कोरोना में रेमडेसिविर दवाई की जरूरत नहीं है, ये बात आज एनएमसीएच के अधीक्षक कह रहे हैं पत्र निकाल कर कि रेमडेसिविर की ज़रूरत कोरोना में नहीं है। वो गाइडलाइन WHO का और बाकी चीज़ों का दे रहे हैं। जब रेमडेसिविर को लेकर पूरा हाहाकार मच गया, चारों ओर काला बाजारी होने लगा, अब जाकर के एनएमसीएच के अधीक्षक ये पत्र निकाल रहे हैं। इसके पहले सरकार ने क्यों नहीं बताया? तो मुजफ्फरपुर जिले में चोरों की दहशत लगातार जारी है। चोरों ने अहियारपुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के पास दुकान का शटर काटकर लाखों का सामान चोरी कर लिया।
चोरों ने नकदी, लैपटॉप, हार्ड डिस्क समेत लगभग 25 लाख रुपए की दवा की चोरी को भी अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले पर छानबीन शुरू कर दी। दुकान के जो पड़ोसी हैं, जो दुकान खोले तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है और मैंने चोरी का वारदात उनको समझ में आया, तो वो हमको घर पे जाके उठा के लेके आए हैं। तब हमको पता चला कि मेरा दुकान में चोरी हुआ है। नीलकंठ फार्मर दुकान का नाम है मेरा। कैसे चोर अंदर आए, कुछ देखने से पता चल पाया? जैसे पीछे वाला गेट आप तो देख सकते हैं, पीछे वाला गेट है, वहाँ से ग्रिल को काट के इसके बाद अंदर प्रवेश किया है। इसके बाद जो है दुकान का शटर काटा है, इसके बाद आपका गल्ला कटा है दुकान का, और देख ही रहे हैं कि पूरा मेडिसिन उठा के जितना उसको समझ में आया, जितना ले जाने वाला था, वो जितना आटा होगा गाड़ी में ले गया है। एक गाड़ी के आसपास मेडिसिन ले गया है मेरा। तो झांसी जनपद के रोहतानपुरा गांव में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलने की वजह से कई घर यहां जल गए। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां समेत यहां एच थाने की पुलिस और क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया, जहां विधायक ने इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। आग लग गई है और ऐसे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो कम से कम 20-25 परिवारों के घर, मकान, संपत्तियां आदि जलकर नष्ट हो गई हैं और आसपास के गांव वालों ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। इस बीच में मैं स्वयं यहाँ पर आ गया हूँ और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी थी, जो 2-2, 3-3 आ गई यहाँ पर और लगातार प्रयास कर रही हैं। और हमें लगता है कि आगे पे काबू तो पा लिया, लेकिन गांव वालों का, परिवारों का बहुत ज़्यादा नष्ट हो गया। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन की ओर से कई कार्य किए जा रहे हैं, जिससे संक्रमण की चेन को यहां पर तोड़ा जा सके। सरकार की ओर से लाभुकों को मुफ्त टीका देने का ऐलान भी किया गया है। इसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा और सरकार की करनी और कथनी में अंतर होने की बात कही। ये घोषणा भी 19 लाख मुख्यमंत्री जी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी बिहार में मुफ्त टीका लगाने की घोषणा कर दी है, लेकिन सरकार के कथनी और करनी में भारी अंतर रहा है। पहले भी देखा गया है, सरकार ने कई घोषणा जो किए हैं वो कोरी घोषणा साबित हुई है। ये घोषणा भी 19 लाख रोजगार नौकरी की तरह न कोरी घोषणा साबित हो जाए, इसका ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। सरकार को पूरा प्लान बताना होगा, क्योंकि केंद्र ने कहा है कि राज्यों को टीका खरीदने होंगे। अभी तक टीकाकरण अभियान का जो हस्र है बिहार में, 4 महीने में सिर्फ 4% लोगों को ही टीका बिहार सरकार लगवा पाई है। तो ये मुफ्त टीका देने का घोषणा तो सरकार कर रही है, लेकिन सरजमी पर, धरातल पर हकीकत क्या है ये सबको पता है। मुख्यमंत्री जी ने 18 वर्ष पंजाब से बिहार जाने वाली बस कस्बा प्रेमपुर में पहुंचते ही एक ट्रक से यहां पर टकरा गई है। इस ट्रक से टकराने की वजह से 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को यहां बाहर निकाला और सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यार सामने तटिया भैया ने रायबरेली जिले के कुड़वाल गांव में एक शख्स के घर पर बिजली की शॉर्ट सर्किट से अचानक से आग लग गई। आग लग जाने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड कर्मियों को तुरंत इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर मुश्किल काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि अगले महीने लड़की की शादी है और घर में रखा हुआ पूरा सामान आग में जलकर राख हो गया।
तो कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पटना जंक्शन सहित तमाम जगहों में सैनिटाइजेशन का काम लगातार किया जा रहा है और साथ ही साथ यात्रियों के सामानों को भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सके। तो राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है। सभी को न्याय दिलाने वाली अधिवक्ता समाज भी इससे अछूता नहीं है। कई अधिवक्ताओं की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए रांची बार काउंसिल ने 25 अप्रैल तक न्यायिक कार्य में भाग नहीं लेने का फैसला लिया है। वहीं स्टेट बार काउंसिल के सदस्य संजय विद्रोही ने राज्य सरकार से जिन भी अधिवक्ताओं की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। झारखंड में जिस तरीके से कोरोना ने अपना प्रकोप और तांडव मचा कर रखा हुआ है, हम अधिवक्ता इससे वंचित नहीं हैं। अधिवक्ता समुदाय में नित्य रोज हम लोग जो है देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं की मृत्यु हो रही है। रांची में खास तौर पर कई अधिवक्ता अपनी जान कोरोना के कारण गंवा चुके हैं। लोगों में ये चर्चा होने लगी अधिवक्ताओं में कि जब अब हम अपने वापस काम में लौटेंगे तो कई अधिवक्ताओं से हम लोगों की मुलाकात नहीं होगी। ये बहुत ही माने दयनीय स्थिति है और हम अधिवक्ताओं को अंदर से रुलाने वाली स्थिति है। मैं पुनः यह मांग करता हूं कि अधिवक्ता को देखने वाला कोई नहीं है, सरकार अधिवक्ता को नहीं देखती है और न ही कोई संस्था अधिवक्ता के प्रति कोई भी तरह का अपना रुझान दिखाती है कि उनको उनसे सेंटिमेंट्स है। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर मुजफ्फरपुर के लिए मुसीबत का पहाड़ बनती जा रही है। स्थिति ऐसी बन रही है कि संक्रमितों को ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करते करते व्यवस्था का ऑक्सीजन लेवल ही घटने लगा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत एक सप्ताह में 3 गुना बढ़ गई है, जबकि बेला स्थित एसबीजी प्लांट से पूरी क्षमता लगाने के बाद भी आपूर्ति जरूरत के अनुसार नहीं हो पा रही है। वहीं इसका अनुचित लाभ भी कुछ लोग उठाने लगे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की काला बाजारी भी अब यहाँ बेधड़क शुरू हो गई है। पहले हम लोग को यहाँ का गेम सब ऑर्डर दिए हुए हैं। पहले अपना लोकल जितना नर्सिंग होम हो, अपना जितना मेडिकल कॉलेज है उसको देने के बाद यदि बचता है तब आप बाहर को दीजिए। अरे एक कीमत को लेके भी मार्केट में थोड़ी सी डिफरेंस आ रही है। मेरा यहाँ का कीमत पहले जो था अभी भी आज रेट में नहीं। 10 दिन से हम लोग को एक भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हम लोग दुकान बंद करके घर में बैठे हुए हैं। कारण क्या बताया जाएगा? गैस मिल नहीं रही है। एसबीजी एक सप्ताह से हम लोग मुजफ्फरपुर में 2 प्लांट था, एक पाटलिपुत्रा गैस है और एक एसबीजी पाटलिपुत्रा गैस। बेगूसराय में एक बार फिर से पुलिस की करतूत सामने आई है, जहां एक महिला के साथ छेड़खानी करना एक दरोगा को महंगा पड़ गया। पब्लिक के बीच रहम की भीख मांगते ये हैं बेगूसराय जिले में तैनात एएस, उन्हें मालूम ही नहीं है। बहरहाल पुलिस की पिटाई का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई होती है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को प्रभावी करने के लिए पुलिस प्रशासन सड़क पर उतर गई है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस बल की टीम ने पूरे गिरिडीह शहर में दुकानें बंद करवाने में यहां लगे रहे और इसी दौरान व्यवसायियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि कोविड-19 के गाइडलाइन का यहां पर पालन किया जाए। इसके साथ साथ शहर के चौक चौराहों पर दुकान लगाने वाले लोगों को भी कड़े निर्देश दिए गए। कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को मतलब जो गाइडलाइन है सरकार का उसको ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ों पर को उनको बताया जा रहा है और अनाउंसमेंट भी करवाया गया है गाड़ियों से और बताया जा रहा है, तो लोग अनुपालन कर रहे हैं।
कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार लोगों में कोरोना का काफी डर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अगर हम बात करें झांसी की, तो झांसी के गुरसराय में भी कॉलेज के प्रवक्ता की मौत के अंतिम संस्कार में लोग शामिल तक नहीं हुए। शव को कंधे के बजाय ट्रैक्टर से ले जाया गया। वहीं सुल्तानपुर में तेज रफ्तार बाइक यहां खड़े डंपर में घुस गई। इस घटना के चलते बाइक और डंपर में आग लग गई, जिसके चलते बाइक सवार एक युवक की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक, जिसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, पीड़ित को आनन फानन में जिला अस्पताल तुरंत भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरी ओर सूचना मिलने के बाद पुलिस देरी से पहुंची, जिसके चलते गांव वालों ने हाईवे पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।